ठेठ हरियाणा कसूत हरियाणा दा खबर हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की यात्रा पवन गिल की राम राम। जुगाड़ चुनाव यात्रा चल रही था नए इलाहाबाद में बेरा है और वहाँ हमने भाई एक नई सोच के नए उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार पृथ्वी सिंह पाए हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। एक तो बात जी आप वाले जो चुनावी मुद्दे हैं आपके जो भी उन पर पाछा बात करेंगे। पहला बात करा अभय सिंह चौटाला किसान का नाम लेकर चुनाव लड़ने लग रहा लग रहा है कहना भाई मैंने तो किसाना का मसीहा हूँ आपे बनावे हैं खुद की पंचायत क्रिएट करे हैं इन्हें लोअर करांगी फिर नाम दरवावे हैं तो उन्हें के बारे में थोड़ा। अभय सिंह चौटाला ने ये जी इलाहाबाद का इसने ये सारा खेल बिगाड़ा है। अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया था ना किसानों के साथ में उस बात से खुश था और अभय सिंह के साथ रहे सारी उम्र ताऊ के नाम से वोट मारे इनको नीचे कुछ नहीं लिया हमने। अभय सिंह ने कहा था कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा और अभय सिंह ने को कोर्ट में केस लगाना था रिटे में जब तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कृषि कानून वापस नहीं होने चाहिए थे। हम सारे किसान उसके साथ होते। मैं किसानों के बीच में बैठे आया हूँ किसान नेता हूँ किसानों को 24 सरसों का भाव का सारे मसले मैंने उठाए A to Z जन लोकपाल का और ऐसे हम सारे जी। तो अभय सिंह ने वो बात कह के दोबारा अभय सिंह ने वहाँ ना तो कोर्ट में रिट लगाई और ना अभय सिंह कहता कोर्ट में जाके जी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं होना चाहिए जनता का पैसा खराब होगा टैक्स का पैसा खराब होगा। मेरे तो मैं बैठा ही हूँ पहले और ये इससे मानते नहीं इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जब तक पंचवर्षीय योजना है जब तक इलेक्शन नहीं होनी चाहिए कृषि कानून पहले रद्द होते तो हो जाए। कोर्ट में केस डालता ये अभय सिंह का खेल बिगाड़ा हुआ है। ये कुछ नहीं है पहले अपना नाम किसानों बढ़ने के लिए नाम चमकाने के लिए ये गलत किया है पार्टी खड़ी करने के लिए एक चौटाला साहब के नाम से घूम रहे ताऊ के नाम से घूम रहे कुछ नहीं है इनके पल्ले सीधी सी बात है। मैं इसी बात की जीत पे 6 तारीख ने खड़ा हूँ। हम इनके साथ थे तय दिल से सारी उम्र इनके साथ रहे बार बार इनसे काम नहीं लिया। मेरी इनसे सीधी बात होती सीधी इनको वोट भी दिए नोट भी दिए चंदा भी दिया रैली में गया पर इनके कोई जमीर नहीं है सीधी सी बात है। इसलिए मैं खड़ा आया हूँ। अभय सिंह की वजह से कांडा की जो सिक्योरिटी चल रही है 100 करोड़ रुपये सरकार लगा रही है अनऑथराइज सारा ये सारे इसकी मेहरबानी है। ये लगाता है इस ये इलेक्शन कराने वाली चीज़ नहीं था। मैं MLA बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं किसान हूँ आज़ाद उम्मीदवार हूँ किसान मेरे साथ हैं मोर्चे के लोग भी मेरे पास धनखड़ साहब से बात होगी मेरी वो आने लग रहे हैं सारी मेरी सपोर्ट होगी सारे मेरे साथ हैं और मैं अभय सिंह से जीतूँगा 11,000 वोटों से आज के दिन जीत रहा हूँ बाकी मेरी और लीड हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर। मैं इनको तीनों को तो चिटा दूंगा। ये अभय सिंह का सारा खेल है गलत किया इसने अभय सिंह ने। अभय सिंह ये करता काम जो मैंने कहा कोर्ट बड़ा रिट लगाता ये गलत किया अभय सिंह। कल परसों गोपाल कांडा में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया नुला आप पर 7 केस चलन लग रहे हैं दिल्ली में और ये कांड करें कांडा थोड़ा जिक्र पूछने लगी तो उसका बहिष्कार होने लग रहा है। अच्छा है वो काम यो कांडा ये पत्रकार सवाल तो पूछेंगे आपका धर्म है आप कोई किसी को गाली निकालते हो। आज मैं कोई गलत काम करूँ तो आप मेरे सवाल पूछोगे उसका सवाल जवाब देना मेरा धर्म बढ़ता है। अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो मैं कोई किसान नहीं हूँ ना मैं कोई नेता हूँ ना कुछ हूँ। गलत काम किए इसने अरबों खरबों इन पर अब बैंकों का लोन है बलात्कार इन्होंने किया है 302 के इनके मुकदमे मर्डर इन्होंने किया है सारा कुछ इनके जो नया ब्लेम होने ने वो ब्लेम इनके पास है। मैंने उसी बात के लिए कल भी कहा था वहाँ परसों कागदारा के अंदर किसानों के बीच खड़े होकर मैंने SPDC को चैलेंज कर गया था सर इसको संभाल लो ये सारा कुछ ले गया इसको रोको या इससे पैसे बढ़ाओ और ये पत्रकार से बरसों गया है। मैं अगर है ना मैं इसको सब कुछ कहता वहाँ खाल पाड़ दूँ शेर की तरह मुझे अगर जिस दिन में शेर जब पकड़ता है ना नाड़ है तो वो छोड़ता नीचे मर जाए। ये सारा बिल्कुल ये जो कांडे के साथ सिक्योरिटी सारा सिस्टम हो रहा है बिल्कुल सारा गलत हो रहा है। इसकी ना तो कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल बिकाउस होता है बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है इलेक्शन के भ्रष्ट ये चमचे मार रहे हैं DC SP सारा सब सारा सिस्टम है ये बिल्कुल ये कोई अपने कानून की बात करें बिल्कुल इलीगल काम है। इस इलीगल काम को रोकने के लिए अगर कोई आदमी लठ में मारे नहीं गया तो जायज़ है ये बिल्कुल इलीगल काम है। पत्रकार के साथ जो पत्रकार एक वो लेडीज थी लड़की मेरे को ये पता लगा था तो लड़की के साथ बदतमीजी ये उम्मीदवार है ये देश का भले करेगा। जुआरी सटेरी सारा मतलब इनका ऐसा काम किया इन चुड़ला होना पड़ा है कंडा इन्होंने 5 साल में कंडे बिजली छोड़वाने के कर दी। ये कोई नेता नहीं है ना ये कोई जमीर वाला जो बंदा जुड़ा है। इसका भाई सिरसा का MLA है सिरसा में शिवर सड़ते हैं गलियों में पैसे खा जाते हैं बड़ा ठेका दे गए शिवर बिजली पानी सिरसा के अंदर जी मैं खुलाता हूँ गोवों की मैं सेवा कराता हूँ। ये कुछ ने ड्रामाबाजी कर गया है खकपति था करोड़पति बन गया इनके बाप के उल्टे धंधे इनके उल्टे धंधे कोई एक अच्छा धंधा नहीं है। इसके बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं बुरी तरह से हारेगा पैसा की तरफ है जो करप्शन फरार है जो बिल्कुल कानून के बिल्कुल खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की सफेद आ जाते हैं हर कोर्ट की आ देते हैं बिल्कुल गलत चल रहा है जी चल रहा है। मैं उम्मीदवार हूँ मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। अगर मेरे को कहीं पैसा बांटता दिख गया
कुछ भी चल गया, मेरे कोई हरकत दिखी नहीं, मैंने DCSP करा सीधा, चाहे कुछ है मैं मर जाऊँ, चाहे किसानों के लिए, सीधी सी बात है। भगत सिंह मर गया देश के लिए, करप्शन ऐसे देश आजाद कराया था। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखा, जितने हमारे कुर्बानियाँ दे के देश आजाद कराया कोई, इसलिए कोई थोड़ा करा। ये लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र की बिल्कुल धज्जियाँ हैं। बीजेपी सरकार लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रही है। CM ऊपर से बयान दे रहा है 1000 करोड़ वॉलंटियर आप मारो, जेल में जाओगे, अच्छे नेता बन के आओगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक बच्चों को ऐसी शिक्षा देना, एक देश के नागरिक देना, ये देश का राजा का धर्म है। ये उल्टे लटकाने वाले हैं किक्कर के ऊपर, उल्टे लटकाने वाले हैं किक्कर के पेड़ के नीचे उल्टा लटका के आली ले इनकी जड़ की बैंत काट गए। नशा इसका काम करने वाला है जी, इनका तो नाम लेना गलत है। मैं जी मौके का टाइम थोड़ा है, अगर मेरे धक्के कहीं चढ़ गए ना सिस्टम जी, तो मैं कर दूंगा इनका काम, सीधी सी बात। जे बात करा इलाहाबाद आने तक उसमें बैठ के विधानसभा में गोपाल कांडा ने एक बात कही थी, गोविंद कांडा भाई ने, नुबलिया इलाहाबाद वासी बेड के समान है, आपने भी सुना होगा। वो आज बेड का जवाब इलाहाबाद देगा। किसान कह रहे हैं जी बेड का, इनको क्या पता क्या चीज़ किसान होता है। इन्होंने कभी खेत में गया है? ये किसानों काली बेड कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान, हरियाणा इलाहाबाद नहीं है, पूरे संसार को किसान पे चलता है। सारी बिजली है, पानी है, फैक्ट्रियाँ हैं, और है, GDP है, कपड़े जूते। किसान की फसल नहीं होती, फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो भी है, किसान की फसल नहीं होती तो पूरा संसार भूखा मर जाएगा, पूरा संस्कार। इसने ऐसे बद्दे बद्दे मेरे को क्या 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 बताओ इन्होंने। ये ऐसे शब्द कहने वाला आदमी क्या क्या शुरू किया जाता पता है ना आपको? क्या शुरू किया जाता है? एक आदमी, आप पत्रकार हो और मैं कहता हूँ आप सही काम कर रहे हो, और मैं तो कहता घटिया नीच पत्रकार हैं, ये ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ये गलत पड़ रहा है, ये उसकी काम है, ये धर्म है। आप देश के चौथे स्तंभ, 4 पिलर हैं देश के, मीडिया, प्रजातंत्र, सरकारी एजेंसियाँ, सारी जांच एजेंसियाँ, और प्लस कोर्ट को तो ये नरेंद्र मोदी जो तो मरवा रहा है। मीडिया जो बड़े बड़े चैनल हैं, कंगना संगना चोरसे वगैरह, वो सारे बिकाऊ हैं, इतनी तरस बेच रहे हैं, बाहर से इतना 2 नंबर का इतना आ रहा है, और इनको छापा मारा। वैसे ये 3 के हाल हैं, उनको ऐसे कर दिया, वो मीडिया बिकाऊ है। आप सोशल मीडिया जो देश की आवाज़ उठाने वाले, और आप सड़क पर हमारे जैसे रोक के और ऐसे सवाल कर रहे हो, जनता को आवाज़ उठा रहे हो, ना कोई अखबार ना कोई लेना है, आप यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो काम है, और आपकी ये गड़ पड़ रही है। ये लोकतंत्र थोड़ा ही है, ये लोकतंत्र कहते हैं। आप तो एक ऐसे इंसान हो कि आपको तो कहीं खड़ा हो, कोई कुछ भी गोली चले, वहाँ आप सीधे जाओ। कहीं कोई नेता मंत्री कुछ भी जाए, आपका फर्ज बनता है सीधा जाने का। ये कानून का अधिकार है, सबसे सवाल बनने का अधिकार है। आज मैं बैठा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे को जनता कल जिता देगी, मैं जीतूंगा। मैं कल गलत काम करूँ, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। आप सवाल नहीं पूछोगे, आप सही सवाल पूछोगे भी। आपने जनता से वोट मांगे, जनता ने आपको वोट दिए, और आप ये गलत काम कर रहे हो, आप पर ये आरोप है, आप ये चीज़, आप मेरे से पूछोगे नहीं, मैं आपकी गल पढ़ूंगा। मैं एक लोकतंत्र की हत्या कर रहा हूँ। मैं एक अपने हिंदुस्तान की जो 4 पिल्ले हैं, जैसे कमरा होता है, वो उसको मैं काट रहा हूँ। मेरे से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये है सर। ये बात करा इलाहाबाद की जनता अपना वोट क्या देगा, थोड़ा हनु और इलाहाबाद की जनता जी मेरे को इसलिए वोट देती है, मैं किसानों के साथ रहा हूँ हमेशा। हर धरना परिषद में सरसों वाला भाव वाला मैंने धरना बताया, सरसा के अंदर सरसों वाला, बिजली वाला, और वाला सारा जी मैंने किए, और मैं हमेशा किसानों के साथ रहा हूँ। 6 तारीख को मैं बिल्कुल वहाँ वो ज्ञापन देके DC ऑफिस में नरमे का दान का, और किसानों के बीच में मैंने कहा ये चोर इकट्ठे हो गए तीनों भाई, कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे लग जाएंगे 2-3 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जरूर जनता में आवाज़ उठाऊंगा, मैं जीतूँ ना जीतूँ, मैं MLA बनने के शौक में नहीं आया। मैंने जनता में ये वजह भी किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, इतने मर्डर केस, बलात्कार, इतने किसान मार दिए, 900,000 किसान मार दिए, ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और मंत्री का ये कोई हाल है? ये लोकतंत्र है? भगत सिंह ने ऐसे आज़ाद कराया देश, ये लोकतंत्र है? मैं अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया ना, इनको उल्टा लटकाऊंगा, नरेंद्र मोदी को, सबको, इनको, और लादेन को गिरा था अमेरिका ने, वहाँ करके छोड़ूंगा इनको, इनका ऐसा हाल करूँगा। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है क्या? बता दो मेरे को। ये भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, अपना महात्मा गांधी ने, इन्होंने ये ऐसा देश ऐसा, इन्होंने कहा काले गोरे बाज के काले रह गए। बाबा साहब की, भीमराव के अम्बेडकर, ये देखो ये कानून है, बाबा साहब के अम्बेडकर में कानून में कोई कमी नहीं है जी, और इस कानून की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। सारे इलाहाबाद को मेरे वोट देने वाले। एक सबसे बात बताऊँ, ये मेरा घोषणा पत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में कहा था भी जितनी पार्टियां हैं, ये घोषणा पत्र वो लागू करो जो काम होने वाला है। झूठे घोषणा पत्र के जनता गुमराह करके और करप्शन फैलाना बहुत गलत बात है। मेरा ये घोषणा पत्र है, इसमें किसान का, मजदूर का, भेड़ बकरी वाले का, बैंक वाले का, खत्ती का, तेली का, लुहार का, नाई का, सुगुन योजना, मकानों का, स्कूल में मास्टर का, A to Z है इस घोषणा पत्र में। ये देखो, इसमें कोई कमी हो ना तो मेरे को बता दो,
मेरा सिर और इनका जू, चाहे खट्टरा हो चाहे कोई आओ चाहे आम मारो जनता मारे, ठीक है जी। और सारी इसमें योजना, ये योजना जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है उस टाइम लागू करनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री खट्टर ने, हरियाणा की बात करता हूँ, कुर्सी बैठ के अकेला इसको लागू कर सकता है, इसमें कोई कैबिनेट बिठाने की जरूरत नहीं है। और ये लागू कर दे, हम काले कुत्ते को बना देंगे, सभी किसानों को सब पता है, इसमें भाव का, सबका, मंडी का, गाँव में हॉस्पिटल का, गाँव में ये राशन कार्ड ऑनलाइन सारे चीज़ें सब A to Z है इसमें। इस घोषणा पत्र, इन तीनों पांडे को घोषणा पत्र है इनके पास, देख लो, ये मेरा घोषणा पत्र आप ले जाओ और इसको आप लगाओ और इसको पढ़ाओ, सारे पढ़ेंगे। ऐसा घोषणा पत्र है इनके पास, किसी के पास है कोई? और कोई इसमें कमी हो ना, मैं जी सर आपके सामने मचलने के माध्यम से पूरे हरियाणा की, हिंदुस्तान की जनता की, और ये मेरा जो घोषणा पत्र है पूरे हिंदुस्तान के लेके एक एक नागरिक के लिए, न कि ऐलनाबाद के लिए, न कि ऐलनाबाद के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये सभी के लिए, किसान, मजदूर, सब वर्ग। आड़ती बैंक से देते हैं ना, हमारे उधारे पैसे से बैंक से पैसे मिलेंगे, 4% पे बैंक से पैसा मिलेंगे। ये सारी इसमें एक नंबर की है, कोई इसमें सुकून, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी सर मैंने। हाँ, इतना टाइम देने खातर धन्यवाद। तो भाई ये पृथ्वी सिंह थे, निर्दलीय उम्मीदवार है, और सोच देखे इनके जो विचार सुने हैं तो कितने कितने अच्छे लगे। हमने भी जितना उसका सपोर्ट करने का काम करिए, और किसान की उसमें तीनों बागड़ भी लेना जितना उसका बच कर रही है, क्योंकि तो हमने बेराजे हुए जीतेंगे तो किसान आ रहेगा। जय जवान जय किसान। शेयर सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबाएगा। जय